तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। मिस्टर अशरफ गनी, दोबारा दोहराता हूं, अफगानिस्तान में गड़बड़ हरगिज नहीं चाहते। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की सबसे ज्यादा कोशिशें की। ताशकंद कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने इल्जामात पर अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया। अमन में दिलचस्पी न होती तो काबुल क्यों जाता? तालिबान को फतह नजर आ रही है तो अमरीका या पाकिस्तान की बात क्यों मानेंगे? मुज़ाकरात में ताख़ीर क्यों की गई? इमरान खान ने अमन अमल में काबुल हुकूमत की गलतियां गिनवा दी। ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की वन-ऑन-वन मुलाकात, वफूद की सतह पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने अफगान क़यादत के इल्ज़ामात फिर मुस्तरद कर दिए। दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है, पाक फौज के जवानों को सरहद पर निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के सारे मराकज़ अफगानिस्तान में हैं। DGISI की गैर रस्मी बातचीत, इल्ज़ामात लगने पर हालात बेहतर न होने की वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की भी मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद की अमन के लिए मसालिहाना किरदार की यकीन दहानी। अफगानिस्तान में कोई हुकूमत जबरदस्ती कायम हुई तो कबूल नहीं की जाएगी। ज़ल्मे खलीलजाद का मौक़िफ़, देरपा अमन के लिए तनाज़े के सियासी हल की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में कल से शुरू होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी। अफगान सदर अशरफ गनी ने कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए वक्त मांग दिया। अफगान क़यादत दोहा में तालिबान से मुज़ाकरात का एक दौर करना चाहती है, ज़राए का दावा। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कब्जे के लिए लड़ाई में शिद्दत। अफगान वजारत दिफा का 208 तालिबान की हलाकत और 153 को जख्मी करने का दावा। कपीसा सूबे के नायब गवर्नर तालिबान से लड़ाई में मारे गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का स्पिन बोल्दिक से कब्जा छुड़ाने का दावा। तालिबान ने दावा मुस्तरद करते हुए बाजार और चमन क्रॉसिंग बॉर्डर की वीडियो जारी कर दी। अफगान सियासी वक्त तालिबान से मुज़ाकरात के लिए दोहा पहुंच गया। भारत ने काबुल में असलहा पहुंचाकर गलती की। मोदी सरकार अफगान अवाम से दुश्मनी से बाज रहे। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन की वार्निंग, कोई बैरूनी एजेंडा है, न किसी को परेशान होने की जरूरत। डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज आई में दो टोक मौक़िफ़, आलमी बरादरी से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दाइश को अफगानिस्तान से खत्म करने का दावा। अब अफगानिस्तान में किसी सूबे में दाइश नहीं है। वो जो भी थे वो काबिल एडमिनिस्ट्रेशन को वो सरेंडर हो चुके हैं। अब उसकी फुट सोल्जर्स है या उसकी सीनियर्स है वो काबिल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, या उनकी जेलों में या उसकी गेस्ट हाउसेस में है। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो पूरा खित्ता तिजारत के लिए खुल सकता है। मसला कश्मीर हल कर लिया जाए तो भारत और चीन वस्त एशिया से जुड़ सकते हैं। वजीर आजम का ताशकंद कॉन्फ्रेंस में खिताब, भारतीय सहाफी के सवाल पर RSS की सोच बेहतर ताल्लुकात की राह में रुकावट करार दे दी। एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या? एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। पाक चीन गहरे और चट्टान की तरह मजबूत ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। दुश्मन कुव्वतों की साजिश नाकाम बनाने का अज़म। वजीर आजम का चीनी हम मनसब को टेलीफोन। दासू वाक़े पर इजहार अफसोस, चीनी बाशिंदों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। दासू बस हादसे की तहकीकात के लिए चीन की आला सतह की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मुल्क में कोरोना का फैलाव और भी तेज, 6.17% की शरह से 2327 नए केसेस की तस्दीक। मोहलिक वबा मजीद 31 जिंदगियां निकल गई। 63% फाल केसेस के साथ सिंध सरे फहरिस्त। कराची में शरह 20% तक जा पहुंची। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भारतीय कोरोना के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। ईद पर शहरी बगैर वैक्सीनेशन तफरीही मकामात पर न जाएं, असद उमर की अपील।
ने मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो 2 सीटों वालों याद रखो, तो इसका तुम्हें इमरान खान बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान में सियासी ताकत एक ही है जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर के इलाके बरनाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। इंतखाबात में हेराफेरी की किसी भी कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल का इंतबाह। जहलम में नामालूम शख्स ने मीडिया का लोगो नून लीगी रहनुमा की जानिब उछाल दिया। कौमी असम्बली में हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तोसी की मंजूरी। अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। MQM ने सिंध में कलअदम तंजीमों और गैर मुल्कियों को जाली शनाख्ती कार्ड्स के इजरा का मामला उठा दिया। 40 लाख शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का मुतालबा। मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ का निफाज होगा। पैदावार, तरसील और तकसीम की रेगुलेशन में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। रजा रब्बानी का बैरूनी इदारों के कहने पर कानून साजी का इल्जाम। ऐवान में शोर शराबा। तारीख में पहली बार पेट्रोल 118 रुपए 9 पैसे का हो गया। शहबाज शरीफ का इजहार मजम्मत। शहरी रहमान ने इजाफा तबाही सरकार का आवाम के लिए ईद का तोहफा करार दे दिया। मजीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया। पेट्रोल के बाद बुनियादी जरूरत की 3 अशिया महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 17 रुपए किलो, घी 90 रुपए फी किलो और आटे का थैला 150 रुपए महंगा करने की मंजूरी। 24 घंटों में LPG की कीमत में दूसरी बार इजाफा। कीमत तारीख में पहली बार 170 रुपए फी किलो हो गई। कराची में कल मजीद बारिश की पेशगोई। पिछली बरसात का पानी अब भी सड़कों पर जमा। गुज्जर नाला भरने के बाद पानी सड़क पर आ गया। नाजमाबाद मोहसिन भोपाली अंडरपास से पानी ना निकाला जा सका। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में हर तरफ कीचड़। खरीदार मुश्किलात का शिकार। शाहनूरानी के नदी नालों में तोकयानी। सैलाबी रैला हब डैम की तरफ बढ़ने लगा। तुर्बत में गाड़ी सोराब नदी में बह गई। खातून और बच्चे समेत 5 अफराद डूब गए। कराची से पेशावर जाने वाली बस करक अंडर हाईवे पर तसादुम का शिकार हो गई। हादसे में 5 अफराद जान बहक हुए, 12 जख्मी। हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। मकबूजा वादी में गासिब सरकार के मजालिम। श्रीनगर में भारतीय फौज ने केमिकल बम फेंककर घर उड़ा दिया। 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। आज़मीन हज की कल से मक्का मुकर्रमा आमद का आगाज। पीर को वुकूफ़े अरफा और मस्जिद निमरा में खुतबा। कोरोना की वजह से इस साल सिर्फ 60,000 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। मस्जिदुल हराम से मैदान अरफात पैदल रवानगी की इजाजत नहीं होगी। मुज़दलिफा जाने के लिए खुसूसी बस सर्विस चलाने का फैसला। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, बच्चे भी पेश। रावलपिंडी की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 20 मन वजनी सुल्तान के चर्चे। देसी घी और मक्खन खाने वाले मुल्तान के लाल बादशाह ने सबको दीवाना बना लिया। मुआशी बहाली की रफ्तार में इजाफा। शरह नमू साल के इख्तिताम तक 3.9% रहने का इम्कान। स्टेट बैंक ने तीसरी समाही मुआशी का वनडे के बाद T20 का इम्तिहान। पाक इंग्लैंड टीमें आज 10:30 बजे नॉटिंघम में टकराएंगी। मैच से कबल कौमी टीम को धचका। हसन अली इंजरी के बाइस मैच से बाहर। मोहम्मद हसनैन की शमूलियत मुतवक्के। आजम खान के भी डेब्यू का इम्कान। पाक भारत टीमें फिर टकराने को तैयार। रिवायती हरीफ T20 वर्ल्ड कप के एक ही ग्रुप में शामिल। ICC ने मेगा इवेंट के ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से अरब अमारात और ओमान में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान वुमेन टीम का कमबैक। चौथा वनडे 4 विकेटों से जीत लिया। 210 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया।
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सुल्ताना जफर 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। कुछ अरसे से अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डेलिस में मुकीम और बुटीक चला रही थीं। तन्हाइयां, उरूसा और आखिरी चट्टान में अदाकारी के जौहर दिखाए।